हे गाइस, तो आज है सेकंड डे हमारा केदारनाथ में। जैसा कि मैंने आपको रात बताया था कि रात को हम रुक गए थे। कल रात को ही हम आ गए थे। नेक्स्ट डे हमें 6 बजे केदार बाबा की चढ़ाई करनी थी। तो सुबह हम उठ गए थे 5 बजे। और अब हम नहाना धोना करेंगे। उसके बाद हम 6 बजे करेक्ट यहाँ से चढ़ाई शुरू कर देंगे। थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर सीधे निकल जाएंगे। तो गाइस, हम उतर चुके हैं नीचे और अब हम चल दिए हैं केदार बाबा की चढ़ाई के लिए। व्यू इतना सुंदर है कि मैं बार बार देख रही थी। मुझे इतना पसंद आ रहा था यार, इतना सुकून था ना उन वादियों में कि बस आप पूछो ही मत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा केदारनाथ व्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखो जी, कितना सुंदर व्यू है। ये सुबह 6 बजे का है। अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4th फ्लोर पर हमारा रूम था और उधर से नीचे उतरने के बाद हमने गौरीकुंड से सीधे चढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ पर आपको खच्चर वगैरह मिल जाएंगे, जैसा कि जिन पर चला नहीं जाता है। 24 से 26 किलोमीटर की चढ़ाई है। अब देखते हैं हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, पर महादेव का नाम लिया है तो क्यों नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि खच्चर या पालकी कर लेते हैं, बट मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, किसी चीज़ को दुख देकर हमारी यात्रा सफल नहीं हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो अभी हम जैसे ही चढ़ाई शुरू करी तो हम एक बैग भूल गए थे। वैसे बैग हमने होटल में ही बुक करा दिए थे, 2 अपने। एक बैग में हमारा खाना पाना था, उसमें पानी की बॉटल्स वगैरह थी, तो वो हम भूल गए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लेके आता हूँ। शायद 1 किलोमीटर हम लोग आगे चले गए थे, फिर वो वापस गए और वहाँ से बोतल और खाने का सामान लेकर आए। तो गाइस, शुरू में तो बहुत इजी लग रहा था कि बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो डंडे लेना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इससे ना आपकी चढ़ाई थोड़ी मुश्किल नहीं होती है, आसान हो जाती है। बाकी चलने में थोड़ा आराम मिलता है इससे, और आप इजीली चढ़ जाओगे। अब देखो जी, इतने लोग शुरू हो चुके थे। लोग 4 बजे भी चढ़ाई शुरू कर रहे थे, 5 बजे भी, लेकिन हमने 6 बजे शुरू की थी। और अब हम चल दिए हैं। हमने चाय नाश्ता वगैरह पहले ही कर लिया था उतरने के साथ ही, वो होटल से। और अब हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा थकान नहीं हो रही थी। बहुत ऊंची थी, सीढ़ियाँ बहुत थी, टूटे फूटे रास्ते थे, तो उन पर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन शुरू में इतने हमें थकान नहीं हो रही थी। लेकिन जब हम 4-5 किलोमीटर आगे गए तब हमें असली थकान महसूस हुई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ाई है गाइस। क्योंकि बिल्कुल अगर सिंपल रास्ता हो, बिल्कुल फ्लैट हो, तो आप आसानी से चल सकते हो, लेकिन ऐसे ऊंचे रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हो हम कितना अभी नीचे हैं और 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और गाइस, व्यूज़ की बात करें तो इतना प्यारा व्यू था यार कि बस देखते ही रह जा। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पर रह जाओ। सांस बिल्कुल चढ़ी पड़ी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हिम्मत हम लोगों ने नहीं हारी और हमने कहा कि हम ज़रूर करेंगे। अपने बाबा का नाम लेते लेते हम चढ़ते रहे और अपनी यात्रा सफल हो ही जाएगी जब उसका नाम लिया है। तो गाइस, बीच बीच में हम 5-10 मिनट के लिए रुक भी रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे। अगर आपको कुछ खाना है, फ्रूट चाट, कोल्ड ड्रिंक सब था। वैसे हम अपने साथ में भी लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगा मिलता है। लेकिन अगर हम लोग वहाँ से नहीं खरीदेंगे, हम जैसे लोग, अगर जितने भी हम लोग शरणार्थी आए हुए हैं, तो उन बेचारों का गुजर बसर कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर कमाई भी यही है। देखो, इतनी दूर दूर का भी मैंने व्यू लिया था। इतने प्यारे प्यारे झरने थे इतनी दूर दूर, लेकिन देखने में ना इतना सुकून मिल रहा था। इतनी ठंडी हवाएं थी कि जो हमारे फेस को छू रही थी। बिल्कुल नेचुरल, साफ़ सुथरी, ना कोई पॉल्यूशन, ना ही कोई अ, गंदी हवा, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अब हम जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है। शहरों के नाम पर बिल्कुल हिसाब ख़राब हो चुका है। इतनी तरह तरह की बीमारियाँ हैं, लेकिन यहाँ की हवा इतनी सुकून भरी थी, इतनी शांति थी। और खच्चर इतने थे यार, पूछो मत। यहाँ का पानी इतना शीतल था, अगर आप हाथ लगाओ तो ठंडे हो जाएंगे। अब देखो गाइस, मेरी जैकेट उतर चुकी है, क्योंकि हम चढ़ रहे हैं पहाड़ों पर और हमें गर्मी लगने लगी है। ठंड तो बहुत थी, जहाँ हम रुक जाते थे वहीं कान सुन्न होने लग जाते थे, हाथ उंगलियां सुन्न होने लग जाती। लेकिन अभी यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है। ऊपर जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम बताया जा रहा है, और ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ तो यहाँ भी है, पर अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। 5-6 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। 6 किलोमीटर हम
आ चुके हैं। यहाँ पर एक ये पुल है जहाँ पर इतनी सारे झरने बह रहे हैं और इतना सुकून है, इतनी, और सीधे ऊपर से हेलीकॉप्टर भी जा रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और बाबा केदारनाथ आप सभी की यात्रा को सफल करे, जैसे बाबा केदारनाथ हमारी यात्रा सफल करेंगे। तो गाइस चलते चलते 8-9 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं और अब बर्फ़ वाला सेक्शन आ चुका है जहां पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। देखो लोग कितने खच्चरों पे लद के जा रहे हैं। जिन लोगों के बस की चलना नहीं होता बेचारे खच्चरों पे जाते हैं, खच्चरों के 2-2 3-3 राउंड लगवाते हैं। यार मुझे तो बड़ा ही ऐसा लगता है कि क्यों ही किसी जीव को इतना परेशान करना है, एक चक्कर बहुत होता है, लेकिन ये बेचारे अपने कमाने के लिए करें भी क्या। अब आ गए हम जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। देखो अब मेरी वीडियो बना रहे थे और देखो इतनी बर्फ़ है वहाँ पर, और इतना ठंडा था ना, बिल्कुल जैसे हमारे फ्रिजों में जमती है ना, ऐसी बर्फ़ तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। 1 मिनट में फूट जाती थी और 1 मिनट में ही आप कुछ भी बना सकते हो। और मुझे इतना बर्फ़ से खेलने का शौक़ नहीं है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है बर्फ़। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे ऊपर चढ़ जा। मैं नहीं गई, मेरे को डर लगता है क्योंकि मैं इतनी खतरों के खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ से डर लगता है, तो मैं नहीं चढ़ी थी। तो गाइस चढ़ते चढ़ते हमारी सांस चढ़ चुकी है। 14-15 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं और नीचे से व्यूज़ देखो तो बहुत ही खूबसूरत था। अब आगे भी बर्फ़ मिली तो उन्होंने मुझे चढ़ा ही दिया कि एक बार चढ़। अब मुझे बहुत डर लग रहा था, रास्ते देखो बर्फ़ में से कैसे बने हुए हैं। डर के मारे मैं चलो चढ़ भी गई कि चलो चढ़ जाती हूँ, क्योंकि उनका बहुत मन हो रहा था कि तू बर्फ़ पे जा, मैं तेरी वीडियो बनाऊँगा। अब कुछ लोग ना मेरे सामने बहुत ज़ोर से गिरे भी थे और मैं भी एक बार गिर गई थी, क्योंकि चलने से ना पैर बहुत स्लिप हो रहे थे और डंडे की वजह से मैं रुकी हुई थी। एक बार तो मैं गिर गई थी, फिर मैंने संभल के कदम रखे और फिसल के लोग उतर रहे थे और इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, पर मैंने कोशिश की। फिर मैं आगे की तरफ चली गई क्योंकि ये मुझे बहुत ऊँचा लग रहा था यहाँ से उतरना। उन्होंने कहा तू यहीं से उतर जा, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं उतरूँगी, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। जाओ जल्दी, जाओ 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 जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब बैठिए उधर से ही आ जा, ना गिरेगी। चलिए जल्दी। नीचे में आओ की वजह से मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। देखो कैसे फिसल के उतर रही हूँ, पर यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा था फिसलने का, क्योंकि इधर भी मेरा एक बार पैर फिसल गया था। तो देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी है यार, कितना खूबसूरत है और कितना ही सुकून भरा है। तो गाइस हम ऊपर पहुँच चुके हैं 24 किलोमीटर, तो 24 नहीं 23 किलोमीटर हमें पहले ही टेंट बुक करा लिया था यहाँ आने से पहले। और देखो ये टेंट हमें मिला है 600 रुपये पर आदमी का, ये एक गद्दा मिलता है। यहाँ पर टेंट ही है, अभी नया और भी बन रहा है, क्योंकि जब पहले बाढ़ आई थी वहाँ पर सब तहस नहस हो गया था, तो ज़्यादातर वहाँ पर टेंट ही मिल रहे थे इस तरीके के। और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उंगलियाँ कान सब सुन्न हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब 1 घंटा हम आराम करेंगे, 4 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे। 1 घंटा हम आराम करेंगे, उसके बाद हम लग जाएंगे लाइन में जाके, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। वहाँ पर कूपन भी लेना पड़ रहा है बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। मंदिर पर हम पहुँच चुके हैं और बड़ा ही सुकून मिला। तो अब हम जल्दी 1 घंटे आराम करने के बाद अपने टेंट में हमने अपने बैग वगैरह जमा करवा